नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। दुनिया भर में आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट में भारत को जीत के लिए 100 रन की जरूरत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आजादी के अमृतकाल में भारत तेजी से शिक्षा के बुनियादी ढांचे और नीतियां विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले की तुलना में देश में भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत नई शिक्षा प्रणाली तैयार कर रहा है। इससे अगली पीढ़ियां नई प्रणाली में शिक्षित होंगी और आदर्श नागरिक बनेंगी। जीवन के लक्ष्य के रूप में ज्ञान अर्जित करने की भारतीय गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा और तक्षशिला को भारत के प्राचीन गौरव रहे हैं। श्री मोदी ने भारतीय प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में लैंगिक समानता का उल्लेख किया और कन्या गुरुकुल आरंभ करने के लिए स्वामी नारायण गुरुकुल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। यह आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR और मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इस अभ्यास का मकसद कोविड प्रबंधन के लिए इन स्वास्थ्य सुविधाओं केंद्रों को तैयार रखना है। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तर क्षमता, डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता, जीवन रक्षक एम्बुलेंस की उपलब्धता, परीक्षण क्षमता और चिकित्सा ऑक्सीजन पर केंद्रित होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के प्रबंधन के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें वेंटिलेटर जैसे जीवन रक्षक आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से राष्ट्रीय संस्थान और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों में दिव्यांगजनों की बीमारी का निदान और उपचार शुल्क माफ कर दिया जाएगा। यह शुल्क माफी ऐसे दिव्यांगजनों पर लागू होगी जिनका नाम यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड में दिव्यांग उल्लेखित होगा और जिनके पास UDID पोर्टल पर दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया गया है। इन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या से भी जोड़ा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार एक स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए मजबूत और समावेशी डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र तैयार कर रही है।
हजारीबाग जिले के चौपारण का रहने वाला समीर ने क्यूब सैटेलाइट बनाया है, जिसे नासा ने शॉर्टलिस्ट किया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के समीर ने क्यूब सैटेलाइट बनाया है, जिसे नासा ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। समीर की इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि मन में संकल्प हो तो कुछ भी असंभव नहीं, प्रतिभा से अपने हौसलों को उड़ान दिया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी का बहाना बनाने वालों के लिए चौपारण के महाराजगंज का समीर प्रेरणा का बड़ा स्रोत है। बंगलौर के दयानंद सागर कॉलेज में इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष के इस छात्र ने कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम किया है। उसने बिना रिमोट के चलने वाले ड्रोन बनाया तो सैम एंटीना का नेट स्पीड बढ़ाने की विधि का भी इजाद किया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। दुनिया भर में आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईसाई मत के लोग इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री और जगमगाते सितारों से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह पर्व संपूर्ण मानव जाति के लिए शांति और भाईचारे का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि ईसा मसीह ने प्रेम, सहानुभूति और दया का मार्ग दिखाया, जो हमारे जीवन को सदाचारी बनाता है तथा समाज में सहिष्णुता और सद्भाव लाता है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में क्रिसमस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रांची में विभिन्न गिरजाघरों को क्रिसमस ट्री और जगमगाते सितारों से सजाया गया है। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इधर जमशेदपुर शहर में क्रिसमस के मौके पर सड़कों पर सांता क्लॉज बन जमशेदपुर अक्षेश के ब्रांड एम्बेसडर ससिनी तारिका, माधुरी दीक्षित के फैन पप्पू सरदार खुशियों की मिठाई बांटते दिखे। क्रिकेट में भारत कल के 4 विकेट पर 45 रन के स्कोर से बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट में ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में आज आगे खेलेगा। भारत को जीत के लिए 100 रन की जरूरत है। जीत के लिए कुल 145 रनों का लक्ष्य है। अक्षर पटेल और 26 और जयदेव 3 रन पर खेल रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 231 रन बनाकर 144 रन की बढ़त बनाई थी। और अब संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के महगामा थाना क्षेत्र के मोहनपुर चौक के पास एक गाड़ी पलट जाने से करीब 18 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से घायलों को महगामा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत झारसुगुड़ा के पास नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस 26 दिसंबर को रद्द रहेगी। 8 वर्ष से फरार चल रहे पीएलएफआई उग्रवादी मंगल सिंह तोबीद उर्फ बोड़ा को चाईबासा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बेरमो विधायक अनूप सिंह से पूछताछ और क्रिसमस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ईडी ने अनूप सिंह से पूछा किसने दिया था सरकार गिराने का ऑफर। दैनिक भास्कर लिखता है, पोप फ्रांसिस ने दिया कृतज्ञता, परिवर्तन और शांति का संदेश, कहा युद्ध हिंसा हमेशा तबाही लाती है, प्रभु ने क्षमा की सीख दी, उसी पर चलें। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कैश कांड पर अनूप सिंह से ईडी ने मांगे साक्ष्य। दैनिक जागरण लिखता है, 10 करोड़ का ऑफर किसने, कैसे और कब दिया, अनूप सिंह से ईडी ने ली जानकारी। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, 4 देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच को किया गया अनिवार्य। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर दिया जोर। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी के प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। दुनिया भर में आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने लोगों को दी शुभकामनाएं। और बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट में भारत को जीत के लिए 100 रनों की जरूरत।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।